कुछ अनसुनी कुछ अनकही, कुछ बन गई कुछ रह गई। कुछ अनसुनी कुछ अनकही, कुछ बन गई कुछ रह गई। है कुछ तो नहीं कुछ पुरानी, ये मेरी अधूरी कहानी, ये मेरी अधूरी कहानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम मेरी अधूरी कहानी। जी हाँ, आज की हमारी इस अधूरी कहानी की कड़ी में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में अभी तो मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। जनाब, मैं आपको एक हिंट देता हूं। सृष्टि का नियम है मौसम का बदलना। सृष्टि का नियम है कि मौसम आएगा और मौसम जाएगा, लेकिन हम आज जिस शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं, मैं काफी दिनों से उनको जान रहा हूं, लेकिन स्टिल वैसे ही के वैसे ही हैं वो। जनाब, अभी तो नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा वक्त लूंगा। आपको मैं दिखाता हूं कुछ छोटी सी क्लिपिंग। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही पहचाना। ये हमारे बिहार की, इनको जाना जाता है फिटनेस गुरु के नाम से, मतलब मौसम शर्मा जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। पिछले 10 साल से मैं आपको मौसम देख रहा हूं, अब एज इट इज ऐसी की ऐसी ही है, बिल्कुल भी नहीं बदली। आखिर इसका राज क्या है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। और जहाँ तक अभी आपने पूछा कि इसका क्या राज है, तो अगर हम दिन भर हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हर स्थिति में खुश रहें, तो सबसे बड़ा राज तो मेरी सुंदरता का यही होता है। और उसके बाद मैं जुड़ी हूँ योगा से, एक्सरसाइज से। तो अगर हम सुबह शाम अपने वर्कआउट को ध्यान में रखते हुए सुबह शाम एक्सरसाइज करते हैं, तो ये हमारी फिटनेस का राज है। तो एक व्यक्ति को अमूमन, जो हम घर वाले हैं, आपके जो घर वाली महिलाएं हैं या हम जो यंगस्टर्स हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, इनको दिन भर में कितना टाइम देना चाहिए एक्सरसाइज के लिए? योगा, मेडिटेशन या जिम जो भी है, कितना समय देना चाहिए उनको? लोग इस चीज को ना, एक्सरसाइज का नाम सुन के ये सोचते हैं आलस आ जाता है, हम टाइम नहीं दे पाएंगे, मैनेज नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कितना देर देना है हमें। सुबह का 20 मिनट, अच्छा 20 मिनट बहुत ज्यादा होता है अगर हम एक्सरसाइज, एरोबिक्स, योगा या मेडिटेशन करें तो। अच्छा। आपको सुबह सुबह उठना है, वॉक करना है, 5 मिनट आप वॉक करिए, कुछ एक्सरसाइज करिए 5 मिनट के लिए, 5 मिनट आप अपना कुछ वर्कआउट कर लीजिए, सिटअप्स मार लीजिए और 5 मिनट के मेडिटेशन में बैठ जाइए। अच्छा। ये आपका पूरा वर्कआउट हो जाता है, जिससे आप मेंटली और फिजिकली बहुत स्वस्थ रहते हैं, बहुत हेल्दी बने रहते हैं। क्या बात है। तो देखा, ऐसे ही नहीं कहा जाता है फिटनेस गुरु इनको। आपको बहुत अच्छी अच्छी टिप्स मैं इनसे दिलवाता रहूंगा, बस ध्यान से हमारे प्रोग्राम जरूर देखते रहिए। तो मौसम जी, इसके आगे ये शौक कब से लगा? सबसे बड़ी बात कि कब इसके ऊपर रुझान हुआ कि मेरे लिए ये अच्छा है? ये तो आपने ऐसा सवाल पूछा है ना, जब से मैंने होश संभाला अपना, जब से मुझे ये समझ में आया और सोच मेरे दिमाग में पलने लग गई, तब से मेरा ये शौक था कि मैं बड़ी होके एक अच्छी टीचर, डांस टीचर बनूंगी, एरोबिक्स में बेस्ट बनूंगी, फिटनेस की फिटनेस गुरु कहलाऊंगी और मेरी खुद की ऐसी संस्था होंगी जहाँ की फाउंडर, डायरेक्टर नहीं होंगी। और ऐसे सिचुएशन हुई लाइफ में, ऐसा एक पड़ाव आया लाइफ में कि मुझे ये सपना पूरा करने का मौका मिला और आज मैं बहुत खुश हूँ अपने सपने को पूरा करके। तो सपने आपके पूरे हो गए, और भी बहुत सारे सपने जरूर हो गए, वो हम अगले फिक्शन में बात करेंगे। जो हमारे अगला, जब मेरी अधूरी कहानी जब आएगी तो वहां हम बात करेंगे। उसके पहले अभी तक में इतने साल का सफर रहा, इस मुकाम तक पहुंच गई,
कभी ऐसा आया कि मैं कहीं भटक तो नहीं गई, या कोई ऐसी परेशानी आई हो जब वो छूटता सा महसूस हुआ हो ये चीज कुछ? ऐसी बहुत सारी सिचुएशन है जहाँ हम अगर एक लेडी अगर बिजनेस करती है ना और किसी चीज में आगे बढ़ती है ना, तो उसके पैर खींचने वाले पीछे बहुत सारे लोग होते हैं। अगर आप एक सीढ़ी चढ़ रहे हो और उसके पीछे आपको उतारने वाले बहुत लोग हैं। जब मैंने अपना बिजनेस चुना, ये फील्ड चुना डांस का, फिटनेस का, तो कई लोग ये बोल के भी निकले कि ऐसा घटिया डांस का बिजनेस क्या करेंगी। इसको डांस को लोग क्या बोलते हैं, नचनिया का वर्ड दे देते हैं कि नचनिया बन के क्या करेगी। तो अगर हम देखते हैं, जब हम डांस इंडिया डांस देखते हैं, इंडियाज गॉट टैलेंट देखते हैं, और जो बच्चे उसमें विनर होते हैं ना, तो पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड क्लैपिंग करता है कि मेरा बच्चा विनर हो गया, ये प्राउड की बात है ना। और कोई बच्चा जब IAS बनता है तो भी प्राउड की बात होती है। बिल्कुल सही बात है। हर क्षेत्र में आप आगे रहे, हर क्षेत्र में आप आगे रहे, तो फिर आप उस वक्त उस नचनिया पे क्यों प्राउड फील कर रहे थे? वो तो डांस करके ही आगे बढ़ा था, विनर बना था, तो वो तो नचनिया नहीं हुआ, वो तो डांस करके ही आगे बढ़ा है। तो हर फील्ड में करियर है, ऐसा नहीं है कि हम IAS बन के ही अपना करियर पूरा करेंगे। आप एक अच्छे डांसर होके, एक अच्छे कोरियोग्राफर होके भी अपना करियर को चुन सकते हैं। इसके बाद अगर डांस में आप आगे जाते हैं, एक्ट में जाते हैं, तो मैं हूँ, एक्ट में तो दिखता है, डांस में आगे कहाँ तक फ्यूचर है? डांस में अभी अगर हम देखें, इतनी अच्छी मूवीज आ रही हैं, इतने अच्छे कोरियोग्राफर उभर रहे हैं, देख रहे हैं, और बिना डांसर, बिना किसी गाने का और बिना किसी डांस का कोई मूवी बना आज तक? उसमें कोई मिर्च मसाला हुआ है? अगर आप कोई डांस का गाना नहीं देखते हैं, अच्छे अच्छे स्टेप्स नहीं देखते हैं, तो उस मूवी में मजा आता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो डांस में तो बहुत है। आपका जो ये कैरियर शुरू हुआ, तो आपके गुरुजन कौन रहे, किनसे आपने शिक्षा ली, किस किस चीज की? देखिए, मेरे गुरु ऐसे तो कोलकाता में हैं, आनंदिया सर, लेकिन मैं अपना बेस्ट गुरु मानती हूँ सरोज खान जी को। क्या बात? मैं सारे के सारे स्टेप्स, उनके एक्सप्रेशंस, उनके बॉडी लैंग्वेज में उन्हीं को फॉलो करती हूँ। एक समय था कि 24-24 घंटा मैं बैठ के लैपटॉप पे, मोबाइल पे सिर्फ उनके माउथ के एक्सप्रेशंस, उनके बॉडी के मूवमेंट, वो कैसे डांस सिखाती है, वो कैसे बोलती है नल को ओपन करो, झरने को चलाओ, ये स्टेप्स बन गया, बस यही सब मैं फॉलो कर करके आगे इतना आगे बढ़ गई। माने जो स्थिति एकलव्य की थी, द्रोणाचार्य को उसने एंगल करके उनसे उन्होंने गुरु उनको माना था, तो आपने भी वैसे ही सरोज जी को अपना गुरु माना। कभी मिली उनसे रूबरू? हाँ जी, हमने तीन बार मैं मिल चुकी हूँ मास्टर जी से। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस रहा, तजुर्बा कैसा रहा उनसे मिलकर? बहुत ऑसम एक्सपीरियंस था। मैं उनके आपने उनको बताया कि मैं आपको फॉलो करती हूँ? हाँ जी, कलकत्ता में हमारा एक वर्कशॉप चल रहा था, 1, 2, 3 भी सरोज खान, तो वहाँ हमने वर्कशॉप ज्वाइन किया था मास्टर जी का। तो हमसे काफी देर तक रोज बातें होती थी मास्टर जी से, और वो इतनी इम्प्रेस थी, और वो मुझे यहाँ तक बोली कि बेटा मौसम, तुम बिहार के लायक नहीं हो, तुम बिहार में क्यों हो, तुम मुंबई क्यों नहीं आती हो मेरे साथ? बट कुछ मजबूरियां हैं, फैमिली है, परिवार है, बच्चे हैं, जिनको देखते हुए हम उतना आगे नहीं जा सकते हैं। सही बात है। तो आगे फ्यूचर में बिहार के लिए क्या करना चाहती हैं? मैं बिहार के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। एक तो मेरी जो संस्था है ना, वो सिर्फ फीमेल की है। अच्छा। और मेरी जो अपनी सोच है ना, लड़कियों को, फीमेल को आगे बढ़ाना। नहीं तो अगर मेल भी हमारे बहुत सारे हैं, जो उनके लिए क्यों ऐसी बात कि उनको आगे क्यों नहीं बढ़ाना चाहती हो? ऐसा नहीं है, एक फिर भी एक मन में होता है फीमेल के प्रति। अच्छा, वो चीज है मेरे अंदर। बिल्कुल। तो उनको सिर्फ आगे बढ़ाना है, उनको सिर्फ आगे बढ़ाना, ये मैं नहीं बोलूंगी। अगर आप वॉच करते होंगे इंडियाज गॉट टैलेंट, अंशु कुमार सीजन 5 का टॉप 4 का बच्चा अंशु, मेरा ही स्टूडेंट है, मैं ही उसको मुंबई ले जाने वाली हूँ। आज वो बच्चा 13 साल का है, मेरी बेटी के हम उम्र का है। मुझे लोग यहाँ तक बोले कि मैम आपने ऋषिका को वहाँ नहीं पहुँचाया इंडियाज गॉट टैलेंट में, अंशु को क्यों पहुँचाया? बिल्कुल, आपकी बेटी भी काफी प्रतिभावान इनकी बेटी है, और बहुत ही अच्छा डांस करती है और गाती भी है। मैंने सुना है उसको गाते हुए भी, और देखा भी है उसका प्रोग्राम। घर में भी ये, आपके घर में आपके मदर फादर में आखिर कौन था इसके तरफ जिसका झुकाव था कि आपके से आपकी बेटी को मिला? तो आपके घर में आपके मदर फादर या ऊपर कौन वैसा था जिनका इस तरफ झुकाव था? डांस के प्रति तो किसी का नहीं था। अच्छा। लेकिन मेरे पापा जो है उनको गाना गाने का बहुत शौक है। अच्छा, माने कला जो है वो घर में थी। वो म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज अपने आप आ जाता है। वो म्यूजिक से, गाने से जुड़े हुए हैं, और मैं डांस से जुड़ गई। और डांस में आप जुड़े, डांस में आपने गुरु माना, ठीक है।
लेकिन जितने हमारे अभी न्यू कमर्स हैं, जितने हमारे पुराने जो हैं आर्टिस्ट हैं, उनमें आप सबसे अपना आदर्श किनको मानती हैं? कौन सबसे अच्छे लगती है? डांस स्टेप जिनके बहुत अच्छे हैं, अभी जो नए अपकमिंग या पुराने जो भी हो, हाँ हाँ जी, किनको आप अपना आदर्श मानती हैं कि वाकई में उनका डांस जो है देखने लायक? मैं सरोज खान जी नहीं, सरोज खान जी तो गुरु चलो, हाँ। मैं आपकी उनको मैं छोड़ करके एक्ट्रेस में अगर बात करूँ, ओके। फिल्म इंडस्ट्री से बात करूँ, ओके। तो उसमें किनको आप? मैं बहुत बड़ी फैन हूँ माधुरी दीक्षित क्या की। भाई अमूमन लोग उनके डांस स्टेप के दीवाने हैं, उनकी खूबसूरती के भी दीवाने हैं, जी। और आपके भी हैं, आप भी बहुत Thank अच्छी you, हैं, अच्छा thank you. डांस करती हैं, और आप में वो झलक दिखती है उनकी। थैंक यू सो मच। मौसम जी, हमारा प्रोग्राम का नाम है मेरी अधूरी कहानी। तो मैं जानना चाहूंगा आपके लाइफ में कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको आप पूरा करना चाहती हैं, वो कहानी अभी तक अधूरी है? हर इंसान की लाइफ में ऐसा कुछ होता है जिसको वो पूरा कर नहीं पाता या फिर पूरा कर भी सकता है। तो मेरी एक ऐसी सोच है कि काश मैं पूरा कर सकूं, और बिल्कुल। शायद पूरा करूंगी। ये तो मेरा सपना था, डायरेक्टर फाउंडर इनके डांसर बनना, जो मैं बन चुकी। लेकिन बचपन से एक मेरा सपना है, एक अनाथाश्रम और एक वृद्धाश्रम खोलने का। ये मेरा सपना है, और मैं जहाँ तक सोचती हूँ मैं इस सपने को भी पूरा करूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जिद्दी लड़की हूँ। जो चीज़ ठान लेती हूँ वो चीज़ कर लेती हूँ। तो मौसम जी, इसी मंच पे मैं आपको अपनी संस्था की तरफ से ये श्योरिटी देता हूँ कि जिस दिन आप खोलेंगे हम आपके साथ खड़े होंगे। थैंक यू सो मच। आप कारवा बनाइए, एकदम, हम साथ एकदम। जुड़े हैं, धन्यवाद है ना? सर, धन्यवाद। तो ये मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि इनकी इतनी अच्छी सोच, एक अनाथ आश्रम, एक वृद्ध आश्रम खोलने की। तो मैं आप लोगों से भी ये गुजारिश करूंगा, कुछ सोचो, बड़ा सोचो, अच्छा सोचो। एक इतनी अच्छी सोच इनकी है, और इनको आप लोगों ने, इनकी ही बहुत सारे लोगों ने इनको कहा नचनिया गवैया, कहाँ सी बात, इतनी अच्छी सोच तो कहीं तो बनता है। ऐसी सोच आप ना रखें तो अच्छा रहेगा। अपने बच्चों को जो उनकी हॉबी है उस तरफ जाने दें, अच्छे मार्गदर्शन में दें, अच्छे गुरुजन के पास उनको जाने दें, गलत रास्ते पे नहीं जाने दें। मैं यही कहूँगा। आपको मौसम जी, हमारे जो बच्चे आपको लाइव देख रहे हैं और हमारे दर्शक जो आपको टीवी पे देख रहे हैं, उनको आप क्या बताना चाहेंगी, क्या टिप्स देना चाहेंगी प्लीज उनके लिए? मैं सबसे भाई यही कहना चाहूँगी कि जिन्होंने भी अपना जो भी एम रखा है, जो भी उन्हें बनना है, चाहे वो IAS बनना हो, डॉक्टर बनना हो, या फिर फिटनेस लाइन में आगे जाना हो, इंजीनियर बनना हो, कुछ भी बनना हो, वो अपना पूरा डेली रूटीन का कुछ ऐसा बनाएं। सुबह उठ के मेडिटेशन करें, योगा करें, और अपने वर्क को 100% करें। जितना टाइम उन्हें पढ़ाई में देना है, जितना टाइम उन्हें जिस जगह पे देना है, वो अपने दिल से करें। क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी आती है। कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि मैं अपने एम से डगमगा रहा हूँ या डगमगा रही हूँ, बट उस चीज़ को इग्नोर करते हुए अपने वर्क को पूरा करें, और जो भी कर रहे हैं उसको सफलतापूर्वक पूरा करें। थैंक यू मौसम, आपका इतनी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए, हमारे दर्शकों को इतनी प्यारी प्यारी बातें बताने के लिए। तो ये थी मौसम शर्मा, जिन्हें कहते हैं फिटनेस गुरु। काफी कुछ इन्होंने बताया होगा आपको टिप्स, उन टिप्स को ध्यान रखिएगा और अपनी लाइफ को बिल्कुल हंसते हुए, इनकी तरह हंसते मुस्कुराते हुए अपनी लाइफ को बिताइए। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपने जो भी एम रखा है, जो भी कुछ बनना चाहते हैं, उसे बिल्कुल शिद्दत से उसके पीछे लगे रहें। एक ना एक दिन उसको आप अचीव जरूर कर लेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ लेते हैं हम अलविदा, मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में। टिल देन बाय बाय। ये मेरी अधूरी कहानी।